आपको पैसे मिल जाते हैं ना समय पर, बस उसी में खुश रहिए। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। आर्यन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा ही आइडिया लिया, मेरे साथ काम किया, और जब प्रमोशन की बारी आई तो तुमने सिर्फ अपना नाम ही दिया। आर्यन, यू हैव टू लीव। कुछ नहीं माँ, आज मेरी नौकरी चली गई। आप कुमार जी हैं ना? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आर्यन अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। माँ कब से उसे खाने के लिए बुला रही थी। बेटा, चलकर खाना खा लो, कब से रखा है, ठंडा हो जाएगा। माँ, बस थोड़ा काम और बचा है, मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। आज बॉस ने प्रमोशन के लिए कहा है, पर उसके लिए किसी एक का ही नाम जाएगा। देखना विक्रम, मेरा ही नाम जाएगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। पर रिया ने भी तो तुम्हारे साथ टीम वर्क किया है। क्या तुम भी विक्रम, अभी तक ये नहीं समझ पाए कि ये दुनिया टीम वर्क से नहीं, रिजल्ट से चलती है। कोई ये नहीं देखता कि तुमने कितनी मेहनत की है। आर्यन घर आता है। एक दिन उसके पिता कहते हैं, बेटा, कभी हमारे साथ बैठकर बातें भी कर लिया करो। पिताजी, टाइम नहीं है। पूरा दिन ऑफिस का काम करने के बाद थक जाता हूँ। समय निकालना पड़ता है। काम के बाद सिर्फ 10 मिनट ही दे दिया करो। हमने कब कहा कि पूरा दिन हम पर ही बिता दो। आपको पैसे मिल जाते हैं ना समय पर, बस उसी में खुश रहिए। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। वो पैसे किस काम के? हमें पैसा नहीं, हमारा बेटा चाहिए, जो हमारे सुख दुख को समझे। भैया, मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलिए ना। अभी मैं खाली नहीं हूँ। आपके पास तो कभी टाइम ही नहीं रहता है। आप हमारे लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पाते? आप सिर्फ पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि तुम सब आराम से रहो। हमें भाई चाहिए, एटीएम नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं। प्रमोशन वाला दिन आ जाता है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी के कुछ लोगों ने कंपनी की तरक्की के लिए अपना 100% दिया है। उनमें से मैंने किसी एक का प्रमोशन किया है। उसका नाम है आर्यन। वेल डन आर्यन। ऑफिस में आर्यन के लिए सब खुश थे, पर रिया हैरान थी, क्योंकि उसने भी आर्यन के साथ ही एक टीम में काम किया था। आर्यन अपनी प्रमोशन की बात अपनी माँ को बता रहा था कि तभी कोई डोर नॉक करता है। यस प्लीज, कम इन। रिया अंदर आती है। अरे रिया, तुम आओ। आर्यन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा ही आइडिया लिया, मेरे साथ काम किया, और जब प्रमोशन की बारी आई तो तुमने सिर्फ अपना नाम ही दिया। क्या रिया, तुम भी? ये दुनिया टीम वर्क से नहीं, रिजल्ट से चलती है। सब सक्सेस ही देखते हैं। मतलब आज की दुनिया में ईमानदारी नहीं है। आज की दुनिया ऐसी है, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। मैंने भी तुम्हारे साथ काम किया, और आज प्रमोशन के बाद मैं कहाँ हूं और तुम कहाँ। आज मैं बहुत खुश हूं। प्रमोशन होने की खुशी कुछ अलग ही होती है, पर ये खुशी किस काम की? कौन? ये किसकी आवाज है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा आंतरिक मन। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मतलब क्या बताना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताने आया हूं। तुमने दूसरों को धोखा दिया है, इससे तुम्हारे जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। आज की दुनिया किसी के बारे में नहीं सोचती है। और जो तुमने किया वो, तुमने अपने फायदे की वजह से दोस्त खोए, परिवार से दूरी बनाई, और फिर भी तुम खुश हो। मैं तुम्हें सतर्क करने आया था। बदल जाओ, वरना तुम्हें पछताना होगा। अरे, कहाँ चला गया? एक दिन विक्रम भागते हुए आर्यन के केबिन में आता है। आर्यन, आर्यन, बॉस ने तुम्हें अर्जेंट बुलाया है। वे अभी टेंशन में लग रहे हैं। मुझे लगता है कि कंपनी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। जल्दी चलो। आर्यन तुरंत बॉस के पास जाता है। क्या हुआ सर? आर्यन, हमारी कंपनी डाउनफॉल जा रही है। पिछले साल से इस साल कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। इसी वजह से हमने कुछ लोगों को कंपनी से आउट करने का फैसला किया है। आर्यन हैरान हो जाता है। पर मेरा तो कुछ ही हफ्तों पहले प्रमोशन हुआ था सर। मैंने इस कंपनी के लिए अपनी फैमिली और अपने टीममेट्स तक का साथ नहीं दिया। आप मुझे इस तरह नहीं निकाल सकते। कंपनी किसी के बारे में नहीं सोचती, वो अपना मुनाफा देखती है।
दिस इज आवर फाइनल डिसीजन। आर्यन, यू हैव टू लीव। वो उदास मन से बाहर चला जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो माँ कहती है, आ गए बेटा, फ्रेश होकर खाना खा लो। माँ के बार बार आवाज देने पर भी आर्यन कोई जवाब नहीं दे रहा था। आर्यन बेटा, क्या हुआ? कुछ टेंशन वाली बात है क्या? कुछ नहीं माँ, आज मेरी नौकरी चली गई। क्या? तुम्हारी नौकरी चली गई? पर अभी कुछ ही दिन पहले ही तो तुम्हारा प्रमोशन हुआ था ना? यही तो मैंने भी उनसे पूछा था, पर पता नहीं मेरी क्या गलती थी। ये बात सुनकर तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। वो अपने कमरे में उदास बैठा था। तभी उसके फोन में रिया का मैसेज आता है। आर्यन उसे कॉल लगाता है। आर्यन का कॉल इस वक्त? हेलो रिया, हाँ बोलो आर्यन। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरे जॉब करियर में बहुत सारे लोगों को जॉब से निकलवाया। इसका मुझे आज पछतावा हो रहा है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? क्या? गलती करने पर उसे छिपाना और गलत को ही सच मानते रहना। सही कहा, मैं गलती करता गया। मैंने तुम्हारा भी इस्तेमाल किया, पर फिर भी तुम मुझसे बात कर रही हो। क्योंकि हर इंसान एक सेकंड चांस डिजर्व करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। जहां तुमने सबसे ज्यादा नुकसान किया, शुरुआत वहीं से करो। इतना कहकर रिया कॉल कट कर देती है। कॉल कटते ही उसे वही आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ आर्यन? उसने पीछे मुड़कर देखा। आज बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी को लॉस हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने दूसरों को बहुत दुख दिया। तुमने सही कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तो अब मैं अच्छा बनना चाहता हूं। मैं उन सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यहीं से तुम्हारा असली शुरुआत होगा। अगले दिन वो पिताजी से साथ दुकान चलने के लिए पूछता है। पिताजी, आज से मैं भी आपके साथ दुकान चलूंगा। जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं मेरा मतलब हमारी दुकान चलाऊंगा। तुम आर्यन ही हो ना, जिसके पास आज तक हमारे लिए 2 पल का समय नहीं था? आज वही हमारे साथ दुकान पर चलेगा। ठीक है, तो चलो, आज हम दोनों बाप बेटे मिलकर दुकान चलाएंगे। पिताजी उसे दुकान की चाबी दे देते हैं। आर्यन अब अपने पिताजी की दुकान संभालने लगा था। एक ग्राहक उससे सामान लेने के बाद, भैया कितने पैसे हुए? 600 रुपए हो गए। थोड़ा कम कर दीजिए। आप जो ठीक समझे उतना दे दीजिए। मैं इसके 500 रुपए ही दूंगा। ठीक है, दे दीजिए। आज आप पहली बार इस दुकान पर दिखाई दिए हैं? हाँ, ऐसा ही समझिए। आज से ये दुनिया मेरा नया रूप देख पाएगी। ग्राहक के जाने के बाद पिताजी उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आज तुमने मुनाफे के बारे में नहीं सोचा? पहले मैं सिर्फ पैसे और नाम कमाता था, पर अब चेहरे पढ़ रहा हूँ। रात में दोनों दुकान बंद करके घर लौटते हैं। माँ, हम आ गए। पिताजी, आज दुकान में काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ आती हैं। आ गए आप दोनों? बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। दोनों बैठे थे कि तभी छोटा भाई आता है। भैया, आप कितने दिनों बाद हमारे साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज से आप हमेशा हमारे साथ बैठा करिएगा। माफ करना छोटे, मैं वादा करता हूँ कि आज से दुकान बंद करने के बाद हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। ये सब सुनते ही दूर खड़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन दुकान पर था कि तभी एक कार उसकी दुकान के पास आकर रुकती है। अरे सर, आप आइए, बताइए क्या लेंगे। नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ। मैंने कल ही एक एम्प्लॉय को निकाला है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी जगह पर जॉब दे सकता हूँ। माफ कीजिएगा सर, पर मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, पर मुझे अब समझ आ चुका है कि आपके साथ मैंने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करी थी। हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। सॉरी सर, अब कुछ भी हो जाए मैं ये ऑफर नहीं ले सकता। शाम का वक्त था। आर्यन दुकान बंद ही कर रहा था
कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है। तुम आर्यन हो ना? हाँ बताइए, कुछ सामान चाहिए क्या? दुकान अभी बंद कर दी है, पर आपके लिए फिर खुल जाएगी। तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन? याद है कुछ महीनों पहले कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, उस वक्त तुमने कुछ लोगों का नाम दिया था, उसी में एक नाम मेरा भी था। आप कुमार जी है ना? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शाम की वो बातें सोचकर आर्यन को रात में नींद ही नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ जाता है। मैंने जीवन में गलत काम ही किया है, बहुत सारे लोगों को दुख दिया है। क्या करूं? इन गलतियों को कैसे सुधारूं? आर्यन बस स्टॉप पर खड़ा था। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं, बारिश भी हो रही थी। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अननोन नंबर? ये किसका फोन है? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। आप सच में मुझे जॉब दे रहे हैं? थैंक यू सो मच सर, मैं कल ही आ जाता हूँ। फोन कटते ही चाय की दुकान से आवाज आती है। क्या हुआ भैया, जॉब मिल गई क्या? हाँ छोटू, एक बड़े बिजनेसमैन ने मुझे अपनी कंपनी में ऑफर दिया है। क्या नाम है कंपनी का? अरे कुछ AK करके नाम था। आपको पता है मेरे पिताजी भी इसी कंपनी में काम करते थे। करते थे? मतलब ये कि उनकी नौकरी छूट गई, इसीलिए मैं ये चाय की दुकान चला रहा हूँ। तो तुमने अपना घर बार चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी? क्या ये कंपनी ओनर भी हमारे पिछले कंपनी ओनर जैसा ही है? हाँ भैया जी, कुछ कहा क्या आपने? कुछ नहीं। अगले ही दिन आर्यन बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मल्होत्रा किधर मिलेंगे? वो तो हमारे बॉस हैं। ऊपर से लेफ्ट जाइए, वहीं उनका केबिन है। थैंक यू। आर्यन बॉस के केबिन में जाता है। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आर्यन। ओ आर्यन, आओ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। तुम जिस भी काम में लगते हो उसे पूरा करने में जी जान लगा देते हो। थैंक यू सर, पर मेरे इस मेहनत का मुझे बुरा अंजाम ही मिला। अब काम की बात करते हैं। पीछे पड़ी लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जिनके परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ को हमने निकाल दिया और कुछ के नाम बचे हैं। आर्यन पीछे मुड़कर लिस्ट देखता है। लिस्ट में चाय वाले छोटू के पिताजी का नाम पहले नंबर पर था। आपको बता दूं कि इसी सोच की वजह से आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। क्या सजेशन है? इन बाकी लोगों को निकालने की बजाय मैं एक टीम बनाकर प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। सैलरी कम होगी, पर कोई बेरोजगार नहीं होगा। और अगर ये काम नहीं किया तो? आप 1 महीने का समय दीजिए, उसके बाद आप जैसा चाहे वैसा करें। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो इन सब के साथ तुम्हें भी जाना होगा। आर्यन एक टीम बनाता है और खूब मेहनत करता है। वे दिन रात एक कर देते हैं और कंपनी को खूब प्रॉफिट कराते हैं। आज कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है। कंपनी का हॉल बड़ी लाइटों से जगमगा रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे ऑफिस के एक अनोखे इंसान को इस साल का लीडरशिप अवार्ड मिलने जा रहा है, और ये अवार्ड जाता है आर्यन को। आर्यन स्टेज पर आता है। आई एम प्राउड ऑफ यू आर्यन। तुमने अपने टैलेंट और मेहनत से लोगों की नौकरियां भी बचाई और अपना प्रमोशन भी पा लिया। मैंने कहा था ना सर, अगर किसी को एक बार मौका दिया जाए तो वो भी अच्छा कर सकता है। आर्यन, आप प्लीज यहाँ आकर 2 शब्द बोलें। हमारी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। थैंक यू। आप सभी आज यहाँ पर हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने बॉस को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इतना बड़ा चांस दिया था। मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला, पर आज मैं इस पद से रिजाइन दे रहा हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये क्या बोल रहे हो आर्यन? तुमने वो सब अचीव कर लिया जो कुछ तुमने खोया था, तो फिर तुम रिटायर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर, मैंने इस कंपनी से बहुत कुछ सीखा, पर अब मैं एक ऐसा काम करने वाला हूँ जिससे नौकरी खोने वाले लोगों को काम मिल सके, ताकि वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। कुछ महीनों बाद एक बड़े से ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा था, रोजगार सुधार केंद्र।
हर दिन कई सारे लोग अपनी नौकरी की समस्याएं लेकर वहां जाते थे। यहाँ लोग आते, डरे हुए, टूटे हुए, अपनी समस्याएं बताते और उम्मीद लेकर वापस जाते। एक दिन एक आदमी आर्यन के केबिन में आता है और आर्यन से कहता है, आर्यन, कैसे हो? मैं गिरिधर। आर्यन पीछे मुड़ता है और उस आदमी को पहचान लेता है। मैं आपसे इसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं आपकी जिंदगी की गलती कभी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन शायद किसी और की कहानी वैसी होने से रोक सकता हूँ। जब तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई थी, तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, पर मैंने अपनी किस्मत समझकर उसे मंजूर कर लिया। और आज जब मुझे पता चला कि तुम उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हो जिन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, तो तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हुई। आज मुझे तुम्हारे इस काम से बहुत खुशी हो रही है। रात का समय, आर्यन घर की छत पर खड़ा शहर की चमचमाती लाइटों को देख रहा था। पिताजी पास आए। बेटा, तुमने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, अफसोस नहीं होता? नहीं पिताजी, कोई अफसोस नहीं, बल्कि मुझे अब अच्छा लगता है लोगों को नौकरियां दिलाकर उनकी मदद करने में। अब तुम सच में सुधर गए हो। अंत में तुमने उन सारी गलतियों को सुधार लिया। आपने सही कहा। अगर मेरी वजह से किसी के घर की उम्मीद बच जाए तो वो मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। वो आसमान में चांद की तरफ देखकर सोचता है, अगर मेरी वजह से किसी के घर की उम्मीद बच जाए तो वो मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। हाय, मेरा नाम है मानव। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।